चालू हो गया। आज हमारे सामने धर्म रक्षक दारा सेना के अध्यक्ष मुकेश जैन जी हैं। मुकेश जैन जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि धर्म रक्षक दारा सेना संस्था जो है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, धर्म रक्षक श्री दारा सेना की स्थापना उस समय हुई थी जब हमारे धर्म रक्षक श्री दारा सिंह ने ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि उन्होंने ग्राहम स्टैंस नाम के एक अंग्रेज पादरी और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मारकर धर्म की रक्षा की थी। ये आज भारत में जितने भी पादरी लोग लगे हुए हैं ये सब CIA के जरिए काम कर रहे हैं। ये CIA के एजेंट है और इनका एक ही लक्ष्य है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को काटकर एक अलग ईसाई देश बनाने का CIA का 2050 का प्लानिंग है। और जिसके लिए ये ग्राहम स्टैंप जैसे पादरी और उनके बच्चे ये सब लगे हुए हैं। आज अभी हाल ही की बात मैं बताना चाहता हूँ आपकी कि छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा पर्वत है आधा किलोमीटर ऊंचा, उसमें गणेश जी की 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। उसको वहाँ के जो नक्सली ईसाई आतंकवादी हैं उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा, मूर्तियों गिरा दी। उससे पहले शिव पार्वती की मूर्ति भी चोरी की गई वहाँ पे। ये सबके सब लोग हिंदू धर्म का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो लक्ष्य है कि 2050 तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को काट के एक ईसाई देश बनाया जाए। ये सारे पादरी, चाहे वो नागालैंड के पादरी हो, चाहे मिजोरम के पादरी हो, वहाँ ये जबरन लोगों को ईसाई बना रहे हैं। उसके खिलाफ दारा सेना खड़ी हुई है। जी, तो आपके अनुसार अगर हिंदूवादी लोगों की अगर खतरा है तो उसका एकमात्र जिम्मेदार जो है वो सिर्फ CIA जो आप बता रहे हैं वो, या फिर ईसाईवादी रीतियां हैं। बिल्कुल जी, सबसे बड़ा। तो मेरा आपसे ये सवाल है, इस पे आप इस चीज को मानते हैं। मेरा सवाल आप पे इस पे है कि क्या हिंदुत्व के लिए सिर्फ ईसाईवादी रीतियां ही जिम्मेदार हैं। उसके लिए आप एक JNU का मामला ले लीजिए। JNU में अक्सर देशद्रोही बातें होती रहती हैं। अगर JNU को अगर साफ शब्दों में ये कहा जाए कि देशद्रोही संस्था है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हटाकर उसे सिर्फ ये कहा जाए कि देशद्रोहियों की एक यूनिवर्सिटी बच गई है, अश्लीलता से लेके हर गंदी हरकतों में हमेशा ये चर्चा में बनी रहती है, तो आप उसके खिलाफ क्या बोलना चाहते हैं? क्या इन सब चीजों का जिम्मेदार भी ईसाई हैं? JNU के JNU के अंदर चाहे जितने प्रोफेसर हैं और उनके छात्रों का जितना बड़ा गिरोह है, ये सब इनकी फंडिंग CIA से हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। विनायक सेन जैसे एक नक्सली ईसाई आतंकवादियों को भारत सरकार ने गिरफ्तार किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको गिरफ्तार करके एक आजीवन कारावास की देशद्रोह में सजा दी। उसके समर्थन में JNU के बहुत बड़े प्रोफेसरों का एक गिरोह और छात्रों का गिरोह सक्रिय हुआ। इन सबको जो जितनी फंडिंग मिल रही है ये सारा JNU पूरा का पूरा CIA का गढ़ है, ईसाई मिशनरियों का गढ़ है, ईसाई आतंकवादियों का गढ़ है, नक्सली आतंकवादियों का गढ़ है। यहाँ जिस समय हमारे 76 सैनिक मारे गए थे, ईसाई आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ में 76 सैनिक मारे थे, उस समय भी JNU में घी के दिए जलाए गए थे और वहाँ के छात्रों ने उसका समर्थन किया था। ये सारा का सारा, चाहे JNU गिरोह, चाहे अरविंद केजरीवाल का गिरोह, चाहे मनीष सिसोदिया गिरोह, चाहे अग्निवेश का गिरोह, ये एक बहुत बड़ा गिरोह पर जिसमें प्रशांत भूषण, अरुंधति राय और आपके AP शाह, राजीव सक्सेना जैसे जज, राजेंद्र सक्सेना जैसे जज लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा गिरोह इस देश की आतंकवादी ताकतें और CIA की ताकतों को के पीछे चल रहा है, जिसका एकमात्र मकसद इस देश को एक ईसाई देश बनाना है। जैसे इन्होंने हाल ही में दक्षिणी सूडान नाम का एक ईसाई देश सूडान को काटकर बना, इसी और पूर्वी तिमोर नाम का ईसाई देश इंडोनेशिया को काट के बना, दक्षिणी सूडान नाम का ये ईसाई देश बना है। ये 10 लाख मुसलमानों की लाशों पर बना है। इनका एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को मारकर, मंदिर मस्जिदों को तोड़कर एक ईसाई देश बनाना। अभी हाल ही में असम में वहाँ के मुसलमानों को मार मार के भगाया गया बोडो ईसाई आतंकवादियों ने। ये सारी की सारी ताकतें, देशद्रोही ताकतें यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को मारकर एक ईसाई देश बनाने में लगी हुई है, जिसकी तरफ इस देश के जो हिंदुत्व के झंडा लिए हुए हैं उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और वो इस आतंकवाद को माओवादी आतंकवाद, चीन का आतंकवाद बताकर इस देश की जनता को, इस देश के हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। इस सब के पीछे एक ही कारण है, अमेरिका का आतंकवाद। जी, मेरा अब आपसे दूसरा सवाल यह है कि JNU के देशद्रोही आरोपी कन्हैया
कुमार को समर्थन देते हुए राहुल गांधी के ऊपर क्या कार्यवाही होनी चाहिए? जैसा कि कन्हैया जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद, देशद्रोही की अक्सर इतनी घटनाएं होती है जिसको न्यायालय में भी उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। उसके बावजूद राहुल गांधी कन्हैया से मिलने के लिए जाते हैं। आप उनके लिए उनके ऊपर क्या कार्यवाही होनी चाहिए? मतलब कि ये घटना आगे भी ना बढ़े। कोई हमारा नेता जिसे हम चुन रहे हैं वो खुद एक देशद्रोही से मिलने जा रहा है, तो उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? मिलने खाली राजीव गांधी नहीं गया, उसके समर्थन में उसके राहुल गांधी नहीं गया, उसके समर्थन में अरविंद केजरीवाल जैसा देशद्रोही भी खड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा एक गैंग है। आज की तारीख में आपको राहुल गांधी ने को आपने किसी मंदिर में माथा टेकते नहीं देखा, किंतु वो चर्च में, केजरीवाल को किसी मंदिर में माथा टेकते नहीं देखा, किंतु 25 दिसंबर को ये चर्च में माथा टेकने जाते हैं। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो बटेरा है ये ईसाई है। इन लोगों ने ईसाइयत कबूल कर ली है। ये इस देश को एक ईसाई देश बनाने में लगे हुए हैं। कन्हैया कुमार जैसे नक्सली, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब कोई हिंदुत्व नहीं मानते, ये सब ईसाइयत को मानते हैं, एक ईसाइयत के अधर्म को मानते हैं और इनका एकमात्र लक्ष्य है इस देश को खंडित करना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और देवी देवता को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। इसी तरह बाइबल के व्यवस्था विवरण अध्याय के 12वें अनुच्छेद में लिखा है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, जिस भूमि से तुम उस भूमि के मूल निवासी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक खुदी हुई मूर्तियों में आग लगा देना, उनकी खुदी हुई मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। ये सारी की सारी ताकतें इस देश के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने में लगी हुई है और इन गद्दारों को जितनी जल्दी खत्म किया जाए वो तभी इस देश का भला हो सकता है। क्या कांग्रेस में ये राहुल गांधी से अच्छा कोई नेता नहीं है जिसे वो आगे बढ़ाएं? कांग्रेस तो सोनिया गांधी की गुलाम हो चुकी है और सोनिया गांधी ने जो ग्राम स्टैम्प थी उसकी विधवा गिलेंडी को पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया, जबकि उसका एकमात्र मकसद इस देश को नक्सलवाद फैलाना, पुरलिया में हथियार गिराने। मैं जिस समय धर्म रक्षक दारा सिंह के साथ उड़ीसा की जेल में बंद था, तो दारा सिंह भाई ने मुझे बताया था कि ग्राम स्टैम्प के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है। ग्राम स्टैम्प एक यात्रा मनोहरपुर से लेकर पुरलिया तक। ये ग्राम स्टैम्प वो हत्यारा था, वो आतंकवादी था जिसने पुरलिया में हवाई जहाज से अस्त्र गिरवाए थे। इन अस्त्र शस्त्रों को गिराने वाले किम डेवी नाम का पादरी गिरफ्तार हुआ, पीटर ब्लिच नाम का पादरी पकड़ा गया और उसको कलकत्ता के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी। किंतु इन हत्यारों को जो उठाने वाला था वो आज तक उसका कहीं नाम नहीं। दारा भाई ने मुझे बताया था कि मैंने ग्राहम स्टैम्प नाम के इस शैतान को इसलिए मारा कि इसने हमारे सैनिकों को मारने के लिए पुरलिया में हथियार गिराए थे और उन हथियारों को उठाने की कोशिश की थी। जी, क्या आप देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में हैं या नहीं? देखिए, ये देश राम राज्य बनाए बिना इस देश में कुछ नहीं हो सकता। ये जितने भी ईसाईवादी शैतानी ताकतें हैं, इनको नष्ट करके, इनको मार के, इनको जिंदा जला के इस देश को राम राज्य की इन राक्षसों को, जैसे भगवान राम ने रावण को मारा, जब तक इन ईसाई ताकतों को, इन CIA की ताकतों को, इन अमेरिकी ताकतों को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, ये देश न धर्म आ सकता, न धर्म की स्थापना हो सकती और न ही जो स्वामी ओम जी ने बताया है इस देश में राम राज्य की स्थापना करनी है। वो राम राज्य की स्थापना करने के लिए भी इन CIA के एजेंट को, इन ईसाई मिशनरियों को, इन आतंकवादी ताकतों का खात्मा करना सबसे पहले जरूरी है। अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो देश को क्या फायदा होगा? देश को धर्म की स्थापना ही हर व्यक्ति का प्रमुख लक्ष्य होता है। जब तक देश में धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक देश बन ही नहीं सकता है। अधर्म का वास किसी भी देश में नहीं हो सकता है। जिस देश में अधर्म का वास होता है वो देश नष्ट हो जाता है। ये जितनी भी शैतानी ताकतें हैं ना, इनको नष्ट करने के लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। जो आजकल ये देशद्रोही बनने के, जो देशद्रोही अल्पसंख्यकों को के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए? जो ज्यादातर लोग देशद्रोही हो रहे हैं, देश के, अपने देश में रह के देश के खिलाफ बोलते हैं और उनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप उनके खिलाफ क्या सजा की मांग करते हैं? अगर देशद्रोही को हमारे सामने देखा जाए कि ये देशद्रोह के पक्ष में बोल रहा है तो लोगों को क्या करना चाहिए? सरकार को उन्हें क्या दंड देना चाहिए? देखिए, सरकार में खासतौर से न्यायालय में भी एक बहुत बड़े गैंग, जजों का गैंग इन देशद्रोहियों के पक्ष में बैठा हुआ है। तीस्ता सीतलवाड़ जैसी देशद्रोही को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुटकियों में रिहा करते हैं। कोर्ट की कार्यवाही बीच में रोककर उसके ऊपर सरकार को एक्शन करने से रोकते हैं।
इसी के साथ साथ तीस्ता शीतलवाड़ को फोन पर जमानत दी जाती है। इस देश का एक जजों का गिरोह भी बहुत बड़ा देशद्रोही हो चुका है और इन सबको प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह जैसे वकील इन जजों की दलाली करते हैं और सीआईए का पैसा जजों तक 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो इस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के इन जजों को जो देशद्रोह में शामिल है, नक्सली आतंकवादियों को जिन्होंने आज तक कोई सजा नहीं दी, विनायक सैन जैसे दुर्दांत हत्यारों को छोड़ा है, इन जजों को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा और इन जजों को इनके देशद्रोह की सबसे पहले सजा देकर, और देशद्रोह की एक ही सजा है जो हर आदमी जानता है, इन जजों को देनी पड़ेगी। उसके बाद ये देश आगे बढ़ेगा। जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जैसे आप हर समय बताते हैं कि जो शुरू से जो देश में मतलब धर्म रहा है वो एक हिंदू धर्म था और धर्मांतरण के जरिए अलग अलग धर्मों की सृष्टि हुई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हिंदुओं को बढ़ाना है तो धर्मांतरण कैसे करवाया जाए, मतलब हिंदुओं को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बदलवाया जाए उनको धर्म की। वो हिंदू थे, अब मुसलमान किसी को जाके ये कहेंगे कि भाई तुम हिंदू थे, वो हिंदू बन जाए, तो क्या ये संभव है? देखिए, धर्म तो केवल हिंदू धर्म है, बाकी सब तो अधर्म का जमावड़ा है और हिंदू का सबसे पहला कर्तव्य है वो अधर्म से लड़े। मनुस्मृति में भी कहा, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्मो हतो हन्ति। धर्म की रक्षा करने से आपकी रक्षा होगी। और ए हिंदुओं, यदि तुमने अधर्म का नाश नहीं किया तो तुम्हारा नाश निश्चित है। ईसाईयत एक अधर्म है। ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाकर ही उसको मौत की सजा दी थी। इस अधर्म का यदि खात्मा नहीं किया तो हिंदुस्तानियों तुम्हारा गुलाम होना निश्चित है। और जिस तरह से अमेरिका के 10 करोड़ रेड इंडियन मारे गए, ऑस्ट्रेलिया के 5 करोड़ आदिवासियों को इन दुष्ट अंग्रेजों ने जिंदा जलाकर मार डाला, और हिंदुस्तानी तो बड़े बोले हैं, 12 करोड़ हिंदुस्तानियों को दुष्ट अंग्रेजों ने पूरे प्लेग फैलाकर मारा है। जब तक इन अधर्म का नाश नहीं होगा, इन अंग्रेजों का नाश नहीं होगा, हिंदुस्तान में धर्म सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद मुकेश जैन जी। ये हमारे साथ धर्म रक्षक दारा सेना के अध्यक्ष मुकेश जैन एवं ओम जी महाराज, जो कि आजकल सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ हमारे बातचीत के कुछ अंश। धन्यवाद।